हम जिले से आए हैं अपने लक्ष्य को लेकर के। राजधानी में जो आपने क्रांतिकारी कदम उठाए हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, हमें उम्मीद है कि ये सरकार तक ये आवाज हमारी जरूर पहुंचेगी। इस विश्वास के साथ हम लोग जो आगामी निर्णय होगा वो सरकार के द्वारा हमारे पक्ष में यदि आता तो अच्छा है, नहीं इसके लिए भी हम फिर सरकार को जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव जो 2027 में होने वाला है, प्रदेश में 75 करोड़ से युवाओं की आबादी है और यह युवा शक्ति जब करवटें लेता है तो इतिहास बदल जाता है। तो कहते हैं कि संघर्षों से साये में इतिहास बदलता है, जिस सोच जवानी चलती है उस सोच जमाना चलता है। 1975 के जब देश में आपातकालीन लागू हुआ था, उस समय छात्र आंदोलनों में जयप्रकाश नारायण की महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी। और उस छात्र आंदोलन ने पूरे देश की हुकूमत को यह बता दिया था कि युवा शक्ति के आगे सत्ता भी पदासीर हो जाती है जब युवा क्रांति अपने आजादी के लिए ललकारता है। कहते हैं युवा क्रांति यह नारा है, भावी इतिहास हमारा है। युवा क्रांति यह नारा है, नवयुवकों ने ललकारा है, भावी इतिहास हमारा है। तो साथियों, उस जेपी आंदोलन ने इस सरकार की चूमें हिला दी थी कि अब युवा वो घर में बैठने वाला नहीं है, अपने हक और अपने लक्ष्य के लिए किसी भी स्तर पर जा सकता है। लेकिन लोकतंत्र का तकाजा है कि लोकतंत्र में कोई भी जटिल से जटिल समस्या हो, उसका रास्ता संवाद का माध्यम है। और भी उस शांतिपूर्ण आंदोलन, धरना प्रदर्शन, तमाम संवैधानिक मांगे हैं, उसके तहत सरकार को आवाज हमारी पहुंचाई जा सकती है। लेकिन जब इन संवैधानिक तरीकों से कोई भी सरकार अगर बहरी हो जाती है तो उसको जगाना पड़ता है, और जगाने के लिए हम युवा किसी भी हद तक जा सकते हैं, बशर्ते कि वह कुंभकर्ण निद्रा से जाग जाए। क्योंकि इस लोकतंत्र में जो 1921 के अधिनियम के तहत संविधान में जो हमको अधिकार दिया गया है, जीवन जीने और रोजगार का हक, वो कोई भी सरकार या पुलिस कोई भी ताकत उसे छीन नहीं सकती है। उसे संवैधानिक अधिकार दिया गया है। जब जहां संविधान की बातें होती है, कोई भी देश का संविधान अच्छा और बुरा उस पर निर्भर करता है कि उसका प्रयोग किस तरह से किया जा रहा है। आज के दशा और दिशा में जिस तरह से संवैधानिक मान्यताओं के अनुरूप हम लोगों के रोजगार की सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिए, इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों फेल हैं। मैं तो दावा के साथ कह सकता हूं, मैं नहीं पूरा देश कहता है कि सरकार केंद्र और राज्य केवल जुमलों की सरकार बन चुकी है, और धरती पर जमीन पर हर हाथ में रोजगार देने का जो वादा किया है वो धूल धूसरित हो चुका है। इसका ताना बाना आपके सामने उपस्थित है। साथियों, बड़े शर्म की बात है कि इस सरकार ने जो जितने भी वादे किए, वो वादे जिस तरह से समाज और देश का कायाकल्प होना चाहिए वह कायाकल्प नहीं हुआ। तमाम देश के किसान, मजदूर, छात्र और तमाम लोग जिस तरह से अपने रोजगार और हक के लिए, अपने जीवन यापन के लिए तमाम तरह से याचना करते हैं,
लेकिन सरकार उन मांगों को अंत न कर देती है। बताइए, ये सरकार हम क्यों बनाते हैं? सरकार इसीलिए बनाते हैं कि संवैधानिक की मांगों को, हमारे आने वाले युवाओं को, किसानों को, उद्यम कर्मियों को, वो जिस माध्यम से है उनको उचित सुविधा दिया जाए, उनके रोजगार की सुनिश्चितता पैदा की जाए। इसलिए हमने सरकार को बनाए हैं कि हमारी बात सुनी जाएगी। हम जानते हैं सरकार हर स्तर पर बात नहीं समझ सकती है, लेकिन हम प्रतिनिधियों के माध्यम से हम अपनी बात को रखना चाहते हैं और प्रतिनिधि हमारी बात को सरकार के आला कमान तक बात पहुंचाएंगे। लेकिन बहुत खेद, बहुत दुखद है कि आज देश का युवा सड़कों पर उतर चुका है। उसे शौक नहीं है कि हम इस तरह का माहौल पैदा करें। कहा भी गया कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है सूरत बदलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि ये सूरत जो देश और समाज की बनी हुई है, सरकार उसे यथार्थ संवैधानिक आधार पर समाज के जो वर्ग पीड़ित है उसको मरहम लगाया जाए। लेकिन आज के दौर में बड़े कष्ट के साथ, बड़े दुखद कहना पड़ता है कि हत्या देश का प्रत्येक युवा और समाज करा आ रहा है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि अब अपने अस्तित्व सत्ता में रह करके यदि आपको अपने लक्ष्य और इरादे भूल गए हैं तो हम आपका ध्यान दिलाने आए हैं। अब भी वक्त है, संभल जाइए, युवाओं और समाज के तमाम किसान, बेरोजगार नौजवानों के हक को दीजिए, तभी आप समाज के असली उद्धारक और समाजसेवी हो सकते हैं। तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज आप तक जा रही है, हमारी मांगों को जो तार्किक है, वाजिब है, न्यायसंगत है, संविधान की संगत है, उस पर विचार किया जाए और हमारी मांगों को पूरा किया जाए। क्योंकि चाहे संघ सरकार रही हो, चाहे लोकसेवा आयोग रहा हो, जब कोई नया कानून या नियम परीक्षाओं के संदर्भ में संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग लाता है, तो उस नियम से प्रभावित तमाम लाखों नौजवानों को एक अवसर देता है संभलने के लिए कि मैं आपको अवसर दे रहा हूं और आगामी नियम बदल जाएगा, आप लोगों को इस नियम के तहत चलना होगा। तो संघ लोक सेवा आयोग ने भी अवसर दिया है, राज्य लोक सेवा आयोग ने भी अवसर दिया है। तो आप लोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा नई नियमावली लाए हैं और उस नई नियमावली की योग्यता को पूरा करने में 5 साल लग सकते हैं। तो इसके मद्देनजर आपको पुरानी नियमावली के तहत हमारे तमाम योग्य छात्रों को अवसर देना चाहिए और इसमें प्रदेश के किसी भी छात्र का अहित नहीं है, सबका हित है, सबका कल्याण है। इन तमाम बातों के साथ मैं गुजारिश करता हूं कि आप भी 2 शब्द बोलें। सभी साथियों को धन्यवाद कि कम से कम हम लोग 210, 215, 220 किलोमीटर की दूरी तय करके आए और हम लोगों का मकसद, जैसे भी केडी सर ने कहा, कि हंगामा खड़ा करना नहीं है। हमारा प्रयास ये था कि सरकार तक हमारी आवाज किसी न किसी माध्यम से पहुंचे और आवाज भी पहुंची है बहुत स्पष्ट रूप से कि यहाँ की जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं गुलाब देवी जी, उन्होंने 2 तारीख को बुलाया है। आपको जानकारी है कि नहीं? 2 तारीख को बुलाया है। तो हम लोगों का प्लान तो कुछ और था, लेकिन तमाम साथियों के साथ जब हम लोगों ने निर्णय लिया तो हमें आपको 2 तारीख को फिर से प्रयागराज से लखनऊ के लिए कूच करना है। और मुझे लगता है कि हमारी आपकी ये जो संघर्ष की एक बड़ी कड़ी लगातार चली जा रही है, वो अंतिम कड़ी होगी। 2 तारीख को हम लोग बैठेंगे और 3 तारीख को विधानसभा सत्र भी आपका चलेगा। और केशव प्रसाद मौर्य जी से भी आज मुलाकात हुई हमारी टीम से, तो उन्होंने कहा कि परसों, कल नहीं परसों जो है कैबिनेट की बैठक है, तो हम कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखेंगे। किसी कारणवश कैबिनेट की बैठक आज नहीं हुई,
हाँ 30 अगस्त को। तो हमें आपको 30 तारीख तक इंतजार करना हो सकता है। 30 तारीख की अगर घोषणा हो जाती है कि पुरानी नियमावली पर विज्ञापन आएगा तो अच्छी बात है, वरना हमें आपको 2 तारीख को प्रयागराज से लखनऊ की ओर भारी संख्या में कूच करना है, क्योंकि अब चीजें व्यवहारिक नहीं रह गई कि चलिए अभी तक हम लोग ये सोच रहे थे चलिए प्रेम से अगर काम हो जाए तो क्या जरूरत है मिलिटेरी करने की, लेकिन अब हमें आपको क्या है मजबूती से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचानी है और सरकार को यह महसूस कराना है कि 2027 आने वाला है और उत्तर प्रदेश का नौजवान अगर बगावत कर बैठेगा तो सियासत चली जाएगी। इस बात को समझे और ये चुनावी वर्ष है और मित्र बता दें कि अगर इस चुनावी वर्ष में हम अपने अधिकारों को नहीं ले सकते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कभी अपने अधिकारों के लिए हम बात भी कर पाएंगे। सरकार को दिल्ली जंतर मंतर सहित पूरे प्रदेश के आंदोलन में जो युवाओं ने अपनी एनर्जी अपनी ऊर्जा दिखाई है, शायद उससे सरकार सहमी है और हमें आपको अवसर मिला है कि हम आप भी सरकार को अपनी ऊर्जा दिखा करके सहम की ओर ले जाए और जिससे सरकार हमारी बात मान सके, क्योंकि मामला इतना आसान भी नहीं है कि कैबिनेट में जो निर्णय लिया गया है उसे इतना जल्दी वापस लिया जा सके। यही कारण है कि जितने भी अधिकारी हैं आपकी पीड़ा से एकदम वाकिफ हैं और मैंने बहुत अधिकारियों से बात की, कोई भी अधिकारी ये नहीं कहता कि नहीं सरकार का निर्णय सही है। हाँ, कुछ अभ्यर्थी कह सकते हैं भाई जिनको सीधे लाभ दिख रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि सरकार में जितने भी शिक्षित हैं, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, वे यह नहीं कह सकते कि सरकार का ये जो निर्णय है, जो 16 सितंबर 2025 को गजट जारी हुआ है, वह छात्र हित में नौजवान हित में है। तो कहीं न कहीं हमें वहीं से जीत का एक सहारा मिला और आपने प्रयागराज में देखा होगा कि प्रयागराज प्रशासन आपके साथ पूरे दमखम के साथ था और मुझे यकीन है कि लखनऊ जो हमारी राजधानी है, यहाँ के भी अधिकारी कर्मचारी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस बात को समझिए रखिए। हमें आपको हताश नहीं होना, क्योंकि लड़ाई एक दिन में नहीं पूरी होती। जिस तरीके से हम जब गांव से आते हैं तो बड़ी एनर्जी के साथ आते हैं, बड़ी ऊर्जा के साथ आते हैं, इस बार तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सोचे थे इस बार 2022 के विज्ञापन में सब लोग सोचे थे कि नहीं इस बार तो हम लेके रहेंगे, लेकिन किंचित कारणवश अगर असफलता मिलती इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम अयोग्य हैं। सीटें कम है, गला का प्रतियोगिता है, रोजगार संकट है देश में, तो कहीं न कहीं हमें आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा। लेकिन इस बार जो विज्ञापन आ रहा है, अगर देखा जाए तो अप्रत्याशित विज्ञापन है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब ऐसा विज्ञापन न आया है, न आएगा, न कभी आया था। इस बात को ध्यान रखिए। तो किसी तरीके से सुबह फोन में आए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, थोड़ा सा सफर में चलना है तो धूप तो लगेगी। अगर आप सफर में चल रहे हैं तो आपको धूप का सामना करना पड़ेगा और इतनी भी कोशिश हम लोगों की रही कि सरकार तक आवाज पहुंची है। अगर आप लखनऊ के गलियारे में कहीं भी आवाज उठाएंगे तो सरकार के जो खुफिया तंत्र हैं आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी एनर्जी खत्म हो गई। दूर से लोग यहाँ तमाम गुट के लोग आए, डायरेक्ट पत्थर यहाँ इको गार्डन में आते हैं, आंदोलन करके चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी आवाज यहीं तक दबी रहती है। आपके अंदर एक कुव्वत होनी चाहिए। आपने देखा था, मैंने कहा था कि पत्थर गिर जाएगा सिविल लाइन धरना स्थल पर सभी लोग आएंगे, और आपने आंदोलन में देखा होगा कि प्रयागराज में जितने अधिकारी थे सब दौड़ दौड़ करके आए। तब मैंने कहा था खुद ही को खुद कर बोलने में इतना कि खुदा खुद आकर पीछे बता के जाते हैं, तब जाकर के। तो कहीं ना कहीं अभी हमारी संख्या थोड़ा सा कम है। क्यों कम है? ऐसा नहीं कि लोग नहीं आना चाहते, लोगों को लगता है कि हमारे जितने 100-200 भाई बहन गए हैं, हो सकता है यही जीत करके लेके आए तो क्या दिक्कत हमको जानेंगे। तो कुछ लोग यह सोच रहे थे कि भाई इतने लोग जीत के चले आएंगे तो हमको जाने की जरूरत नहीं। लेकिन इस बार 2 अगस्त, अब हमें अभी हम जुलाई की क्रांति कर रहे थे, हमें उम्मीद थी कि जुलाई में हम लोगों को सफलता मिल जाएगी और अगस्त में विज्ञापन आएगा। लेकिन हमें अगस्त की क्रांति एक बार फिर लानी पड़ेगी और मुझे यकीन है कि 2 तारीख
2 अगस्त को उत्तर प्रदेश के कोने कोने से जितने भी हमारे साथी पीड़ित हैं, चाहे जो है प्रवक्ता के हों, चाहे जो है प्राविधिक कला के हों, या संगीत के हों, या फिर आपके जो हिंदी, अंग्रेजी या फिर एकल विषय के, जो भी हैं, सभी से मैं अपील कर रहा हूं कि आप लोग आइए। 2 तारीख को पूरे इको गार्डन को हम लोग भर देंगे अगर सरकार नहीं मानती है तो, और 3 तारीख को विधानसभा का सत्र चलेगा और हमारी आवाज विधानसभा में गूंजेगी और सरकार को हर हाल में पुराने नियमावली के आधार पर विज्ञापन देना होगा। इस बात को सरकार समझ ले, वरना हम लोग फिर विधानसभा का भी घेराव कर देंगे, तो सरकार रोक नहीं सकती। क्योंकि दिल्ली की अभी हाल ही की जो घटना है, जो आंदोलन है, सरकार के संज्ञान में है। तो यही नौजवान थे दिल्ली में, ऐसा नहीं था कि वो आसमान से आए थे। तो अगर दिल्ली हिला सकते हैं तो लखनऊ हिलाने में वक्त नहीं लगेगा। इस बात को सरकार भी समझे और हम सभी साथियों से अपील करेंगे कि आपको 2 तारीख को आना है। और माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी ने बुलाया भी है कि 2 बजे के बाद आप लोग आइए। तो पहले हम लोग यहाँ आएंगे, इतना समझिए सब लोग, क्योंकि भटकाव नहीं। चुकी आपके कई साथी जो है इस बात को लेकर टेंशन करते हैं कि हम तो वहां पहुंच गए तो काहे लिए जाए 20 रुपए खर्च करें। 2 लाख की बिजली खरीदने के लिए हम लाइन लगा सकते हैं, लेकिन अपने भविष्य को लड़ करके सुरक्षित करने के लिए हम पीछे हट जाते हैं। तो पिछली बार का जो भी आंदोलन होगा मैं आपसे बता दूं कि सबसे पहले सभी साथियों को इको गार्डन ही आना होगा। बात समझ रहे नहीं? अभी से मैं क्लियर कर दे रहा हूं ताकि किसी को कोई इब्बत ना हो, किसी को कोई समस्या ना हो। क्योंकि भाई सड़क पे चलना भी पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। कुछ लोग डर भी जाते हैं, तो डरना नहीं है, क्योंकि डरना मना है। इस बात को समझिए। अगर आप शिक्षक हैं, पढ़े लिखे हैं, समाज के जो है मार्गदर्शक हैं, तो आपको मार्गदर्शन करना चाहिए। मुझे तो बड़ा कष्ट होता है कि आप जब पीछे जाते हैं, मुझे लगता है कि यार ये मार्गदर्शन क्या करेंगे। तो इस बात को समझिए आप लोग कि हमें आपको डट करके पूरी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। और सच्चाई यही है कि हम आप अगर 11 जून से लगातार पत्थर से टकराए हैं तो यहाँ तो हम टकरा ही लेंगे, हमें कोई कमजोर नहीं कर सकता। तो 2 तारीख सभी लोग जो भी बाहर से हमारे साथी हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगा कि कम से कम आपने अपनी पीड़ा तो समझी, लेकिन इस लड़ाई को एक अहम लड़ाई का रूप आपने दिया और आप अपने जिले से चल करके आए। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम आप अपने अधिकारों को समझ रहे हैं। यहाँ पे तमाम ऐसे लोग हैं कि अपने अधिकार को ही नहीं समझते कि हमारा राइट क्या है, जबकि उन्हें संवैधानिक अधिकार है। और अब जो परीक्षाएं होंगी आपको बता दें कि संविधान भी पूछा जाएगा, फिर पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि हाँ कैसे होता है। क्योंकि नई नियमावली का जो रूल है आपको बता दें 120 प्रश्नों का होगा, जिसमें 30 सामान्य अध्ययन होंगे और उसमें 90 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट से होंगे। अब प्रतियोगिता और भी कड़ी हो जाएगी, तो इसको लेकर के यह विज्ञापन पुरानी नियमावली से हर हाल में बहाल हो, उसको लेकर के हम लोग 2 तारीख को पूरे होश और हवास में और एकदम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आएंगे। क्योंकि 2 तारीख के बाद हो सकता है कि हमें आपको मौका लड़ने का न मिले, क्योंकि 10 से 15 तारीख तक आयोग विज्ञापन दे सकता है। अभी कल हमारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा कि 10 के बाद हम कभी भी विज्ञापन दे सकते हैं। तो 2 तारीख की जिम्मेदारी अगर सरकार तक पहुंचती है तो मुझे विश्वास है कि सरकार का फरमान जैसे ही जारी होगा, आयोग हर हाल में हमारी आपकी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाएगा। अभी आपको कुछ लोग डाइवर्ट कर रहे हैं, मेरे पास फोन किए कई लोग, उन्होंने कहा कि अब संभव नहीं है पुरानी नियमावली। हमने कहा कि हमने हर असंभव को संभव किया है, बस जो हमारे पीड़ित साथी मेरे साथ रहे। जीआईसी-एलटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जीआईसी-एलटी में 9,742 पदों का विज्ञापन आया था 2016 में। आप लोगों से पूछिए क्या 2016 का विज्ञापन आज तक पूरा हुआ? नहीं पूरा हुआ। सरकार के ताबूत में इतनी ताकत नहीं थी। जब हम लोग 10,000 की संख्या में जिलाधिकारी प्रयागराज का कार्यालय घेरे तो सरकार ने तुरंत कहा कि नहीं हम पुरानी से इसको जो है हम लिखित परीक्षा कराएंगे। अभी हमें आपको अपनी ताकत बटोरनी है, अपने आप को मजबूत कर। आज हम कुछ मजबूत दिखे थे, लेकिन कुछ ही छड़ता, तो हमें आपको थोड़ी सी ताकत और बढ़ानी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं और कह भी रहा हूं
कि अगर अनिल सिंह की सांसें चलती रही और आप लोगों का सहयोग रहा तो विज्ञापन पुराने नियमावली से आएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसी विश्वास के साथ हम लोग लड़ रहे हैं और सरकार से हम लोग हर हाल में ले लेंगे। तो सभी लोग जो जहां से आए हैं सभी जा सकते हैं आराम से। सभी का बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि 2 तारीख को ये हमारी संख्या 10 गुना होगी और आधे ही को गार्डन पर हम लोगों का राज होगा। इस बात को ध्यान रखना चाहिए और फिर देखते हैं सरकार कैसे नहीं करती है। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।